तो दोस्तों मैं नू स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। आप लोग की डिमांड थी कि मैं पूरी बुक लिस्ट लेकर के आऊँ। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है, तो इस वजह से मैं बुक लिस्ट नहीं ला पाई, नहीं तो मैं एक दो वीडियो पहले ही मैं लेके आती। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पूरा पेपर 1 से पेपर 6 तक जो मैं फॉलो कर रही हूँ, और मैं आपको जो भी बुक या नोट्स फॉलो कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेपर 1 के लिए, पेपर 1 पार्ट ए के लिए मैं ये आकार के नोट्स प्रेफर कर रही हूँ प्राचीन भारत के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आकार के नोट्स हैं। ठीक है, और ये यूनिट 1 के हैं। यूनिट 2 के लिए निर्माण की बुक मैं रेफ़र कर रही हूँ। ठीक है, और यूनिट 3 जो आधुनिक भारत है उसके लिए मैं स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरे पास एक्चुअली पहले से है। ठीक है, और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। और जो यूनिट 4, 5 ये सब है वो मैं क्या है ना कि PDF टेलीग्राम में जो अवेलेबल है तो उसी से मैं करूँगी, उसके लिए कोई बुक या नोट्स परचेस नहीं करूँगी। बाकी प्राचीन भारत और यूनिट 1, 2, 3 से हो जाएगा, और जो कुछ टॉपिक है वो अवेलेबल है उनसे मैं कर लूँगी। या फिर फ्यूचर में हो सकता है कि मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में जहाँ सारांश ICS में ऐड हूँ वहाँ पे सर अगर नोट्स लाते हैं तो मैं उसको फिर परचेस करूँगी, क्योंकि उन्होंने ना भूगोल के लिए अभी यूनिट 2 और यूनिट 3 के लिए ना अभी लाए हैं। जैसे ये भूगोल के लिए है पेपर 1 पार्ट बी के लिए। तो पेपर 1 पार्ट बी के लिए आकार के में ये यूनिट 1 के हैं। ठीक है, और ये है यूनिट 3 के लिए। ठीक है, और जो MP का भूगोल है वो तो मैं वर्णवाल या परीक्षा धाम से ही करूँगी, और बाकी यूनिट 1, यूनिट 3 इससे करूँगी। तो अभी 2-3 दिन पहले सारांश ICS में सर यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए जो नोट्स और मतलब लॉन्च किए हैं वो मैं परचेस की हूँ। तो यूनिट 2 में उसी से करूँगी। उसमें यूनिट 1, 2 दोनों है। फ्यूचर में हो सकता है सर और भी लॉन्च करें, तो क्योंकि सर के नोट्स जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे, और 39 या 49 के हैं। क्योंकि मैं परचेस की थी ना तो वो 39 का था, अब वो 49 का दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो उनके नोट्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। आप चाहें तो देख, अगर आपको और डेमो PDF पे अवेलेबल है, आप देख करके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर 2 के लिए, पेपर 2 जो मतलब संविधान है उसके लिए मैं पॉलिटी के लिए मैं ये यूज़ कर रही लक्ष्मीकांत की बुक। ये बुक मेरे पास पहले से अवेलेबल है और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें काफ़ी कंटेंट है प्री मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। तो मैं इस बुक से पेपर 2 पार्ट ए जो है वो मैं इससे पढ़ूँगी। और जो विचारक हैं, जैसे ये जो आकार के आप नोट्स देख सकते हैं, ये यूनिट 2 और 3 के लिए है। तो यूनिट 2 और 3 के लिए, तो इसमें जो यूनिट 3 में विचारक हैं उसके लिए मैं परचेस की। और यूनिट 2 में भी कुछ टॉपिक हैं, जैसे NGO आप देख सकते, नहीं NGO नहीं, NGO तो शायद 3 में है। तो उसमें देख सकते हैं आपकी जो राजनीतिक जो ये है धर्म, लिंग, नृजातीयता, वो सब जो टॉपिक हैं उसका इससे मैं पढ़ूँगी। तो जो टॉपिक और एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैं बाहर मतलब कहीं अवेलेबल रहे PDF उन्हीं से करूँगी। बाकी मैं यूनिट पेपर 2 यूनिट पार्ट ए के लिए ये मेरे पास ये 2 बुक हैं। ये एक तो पॉलिटी की M लक्ष्मीकांत, और ये नोट्स। और पेपर 2 पार्ट बी के लिए सोशियोलॉजी के लिए मैं सिविल जॉब्स की जो नोट्स है वो रेफ़र कर रही हूँ। ये 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, और ये 3, 4, 5 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं सिविल जॉब्स कर रही हूँ। ये एक्चुअली क्या है ना, बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। ऐसा नोट्स है तो नोट्स फॉर्म में है और बहुत अच्छे से अरेंज है, कंटेंट भी अच्छा है और बहुत टॉपिक वाइज मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा ये। और तो मैं जो समाजशास्त्र है वो इसी से पढ़ूँगी। पेपर 3 के लिए मैं आपसे शेयर की थी पेपर 3 पार्ट बी के लिए। क्या है ना, पार्ट 1 के लिए अर्थशास्त्र जो है उसके लिए ना सिविल जॉब्स की मैं यूज़ करूँगी।
तो सिविल जॉब्स के पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हैं या फिर मेंटोरशिप प्रोग्राम में मुझे मिल गया है। तो क्या है ना कि अभी बुक नहीं आई है तो मैं भी नहीं ली हूँ, तो मैं आपको बता दे रही हूँ फ्यूचर में मैं अर्थशास्त्र जो है वो सिविल जॉब्स की रेफ़र करूँगी। आप आकार की भी कर सकते हैं क्योंकि आकार के आ गए हैं, और मैं सिविल जॉब से करूँगी और आपको भी कहूँगी क्योंकि सिविल जॉब से करिए क्योंकि वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। और हमें किसी भी सब्जेक्ट में ना ज़्यादा मतलब वो नहीं करना, पीएचडी नहीं करना है, एक जनरल मतलब टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिया है उसके बारे में हमें जनरल नॉलेज लेना है बस, ठीक है। तो पेपर 3 पार्ट बी के लिए सामान्य विज्ञान के लिए मैं आई मैग्नस का यूज़ कर रही हूँ। तो अब आप कहेंगे आई मैग्नस क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छे से मतलब लिखा हुआ है, थोड़ा कंटेंट मुझे कम लगे बट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। और क्या है ना, सामान्य विज्ञान के लिए हम प्री में भी पढ़ेंगे, तो क्या है प्री मेंस दोनों पढ़ना है, तो हमें ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम पढ़ेंगे, इससे कुछ टॉपिक होंगे कम जो कि प्री के लिए पढ़ने होंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो फिर सामान्य विज्ञान के लिए मैं यही पढ़ रही हूँ। और कंप्यूटर के लिए भी मैं आई मैग्नस यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ये बहुत छोटी सी मतलब बहुत पतली सी है, आप देख सकते हैं, तो ऐसे इनफ है क्योंकि कंप्यूटर के लिए या 30 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा या हर यूनिट जो है वो 30 मार्क्स का आएगा, तो इतने इनफ हैं। और इसमें बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करके लिखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे आई मैग्नस के। और मैं जो मेंटोरशिप प्रोग्राम सारांश ICS का ली हूँ उसमें हमें कहे कि आई मैग्नस का आप ले सकते हैं, तो मैं आई मैग्नस का ली हूँ। और यूनिट 3 और 4 के लिए मैं आकार की ली हूँ। उसका रीज़न है कि आयुष और जो स्वास्थ्य है वो इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। और सही बताऊँ तो मुझे आकार के नोट्स बहुत अच्छे लगे क्योंकि आकार के नोट्स में कंटेंट भी इनफ है और उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि अगर आप आई मैग्नस का देखते हैं, सिविल जॉब्स का देखते हैं तो उसमें एक फ्लो चार्ट या फिर टॉपिक वाइज दिया हुआ है, इसमें थोड़ा इतना अरेंज नहीं किया गया। तो कंपेयर टू अरेंजमेंट देखा जाए तो आकार के अरेंजमेंट नहीं है बट कंटेंट है, तो मैं स्वास्थ्य और आयुष जो है वो इससे करूँगी। और पर्यावरण के लिए मैं आई मैग्नस यूज़ कर रही हूँ, जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताई कि क्या कहते हैं हमको सारांश ICS में यही कहे कि आप पर्यावरण के लिए ये यूज़ करें। और इसके फ्री PDF अवेलेबल है। अभी क्या है ना कि सफलता IAS करके आई मैग्नस के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम में ज़्यादातर सब्जेक्ट के फ्री अवेलेबल हैं, तो आप अगर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप प्रिंट आउट निकाल के या फिर मैं जैसे शुभम जेरोक्स वालों से कॉल करके मतलब उनसे मंगवाई हूँ, तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। और पेपर 4 के लिए, पेपर 4 पार्ट A के लिए जो कि नीति शास्त्र है हमारा, उसके लिए मैं दर्पण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। तो क्या है ना कि एक्चुअली क्या है कि ये बुक ना मुझे पहले थोड़ी टफ़ लग रही थी इसकी लैंग्वेज, और ये है तो काफ़ी मोटी बट मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत है। अगर आप पहले इससे पढ़ते हैं और उसके बाद कोचिंग के किसी भी नोट से पढ़ते हैं तो फिर ना आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं इसके बाद सोशियोलॉजी सिविल जॉब से पढ़ी, उद्यमिता सिविल जॉब से पढ़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि कितना कम कंटेंट है इसमें, तो मतलब इतने पढ़ने से तो होगा नहीं। बट कुछ टाइम वो पढ़ने के बाद फिर समझ में आया कि नहीं इनफ है वो, और हमें बहुत कंटेंट नहीं करना है। ये बुक है तो इसमें कंटेंट बहुत है, इसका जो है नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको नोट्स बनाना ही होगा। इसका अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं नीति शास्त्र के लिए ये बुक रेफ़र कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी बुक है। पहले मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज टफ़ लगी बट अब मुझे सब समझ में आता है। तो आप जो है दर्पण पब्लिकेशन की कर सकते हैं। पेपर 4 पार्ट B के लिए उद्यमिता जो है उसके लिए ये आप देख सकते हैं, मतलब सिविल जॉब्स की है, ये यूनिट 1 और 2 के लिए है। तो सिविल जॉब्स की जो है बहुत अच्छे फॉर्म में दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ और ये 3, 4, 5 की है। एक्चुअली अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये बुक ऐसे ये जेरोक्स है। तो क्या है ना, जब मैं उनसे मंगवा रही थी तो उनके पास ये बुक नहीं आई थी, तो उन्होंने जो शुभम जेरोक्स वाले ने मुझे ये जो जेरोक्स है वो भेज दिए हैं।
तो इसलिए एक बुक फॉर्म में है और एक जेरोक्स फॉर्म में है। और पेपर 5 के लिए मैं ये मयंक सर की बुक से पढ़ रही हूँ, पेपर 5। और ये इस मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो कि बना है, काफ़ी अच्छा है। अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ बट काफ़ी अच्छा है। और आप कुसुमलता मैम की बुक से भी पढ़ सकते हैं। मैं उसे परचेस नहीं की हूँ बट बहुत सारे टॉपर्स कहे हैं कि उनकी बुक काफ़ी अच्छी है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप ये बुक ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास PYQ के लिए ये है अनसॉल्व, ये दर्पण पब्लिकेशन का आप देख सकते हैं। दर्पण पब्लिकेशन का है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें जैसे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड का मैं आपको अंतर बताना चाहूँगी। जैसे क्या होता है ना, जब हम सॉल्व्ड क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर देखने लग जाते हैं, बट ये अनसॉल्व्ड है। इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से हम जज कर पाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था या फिर 10 साल के। जैसे इसमें देखिए, आप देख सकते हैं पूरे करीब 89 से 2023 तक सारे क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी एक और ख़ासियत मैं आपको बताती हूँ, ये बुक मैं क्यों ख़रीदी, क्योंकि समाजशास्त्र या उद्यमिता जो है वो इस साल ऐड हुआ है, बट इसमें संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी इसमें दिया है, जिससे मुझे पढ़ने में बहुत हेल्प होती है। इससे मैं क्वेश्चन किस तरह ये टॉपिक से आ सकते हैं ये। और इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, उद्यमिता जैसे एक टॉपिक, उद्यमिता एक सब्जेक्ट है जैसे, तो उस अभी वो नया ऐड हुआ है, तो उसके लिए भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे टॉपिक वाइज दिया, जैसे मानिए कि बहुलता का प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर इस तरह के क्वेश्चन दिए। फिर देखिए आपदा प्रबंधन, तो इसमें भी 2 नंबर, 7 नंबर, फिर 10 नंबर के हिसाब से दिया। तो इस तरह टॉपिक वाइज जो है सारे ये दिए, तो इसमें ना पढ़ने में काफ़ी आसानी पड़ती है। आप एक बार देख सकते हैं, अच्छी लगेगी तो आप ये लीजिए, नहीं तो फिर कोई और भी अनसॉल्व्ड ले सकते हैं। बट अनसॉल्व्ड लेने का बहुत फ़ायदा है, आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। और MP के लिए मेरे पास 2 बुक है। एक तो ये महेश वर्णमाल है और ये परीक्षा धाम की बुक है, जिससे मैं MP कवर करूँगी। MP के लिए 2 बुक इनफ है, क्योंकि क्या है ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो फिर हमें मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि MP के लिए एटलीस्ट 2 बुक रखिए, उनमें से एक जो है वो परीक्षा धाम रखिए। आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे महेश वर्णमाल हो या फिर कोई भी बुक हो, मतलब माहेश्वरी हो, तो एक आप वो रखिए और एक परीक्षा धाम रखिए। तो MP के लिए ये 2 बुक मैं रेफ़र कर रही हूँ। और एक बुक और है कबीर पब्लिकेशन की। ये मैं क्या है ना, 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर तीनों आते हैं, लेकिन मैं ये 10 मार्कर परचेस की हूँ, क्योंकि इसमें ना हमें आंसर फ्रेमिंग किस तरह करनी है ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे भारतीय संविधान का निर्माण है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह हम आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे कि कौन सा अनुच्छेद है, जैसे हमें कहा जाता है ना, आंसर राइटिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें किस तरह आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो इसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि हमें कोई भी क्वेश्चन जो 10 मार्क के आते हैं उसका इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, तो ये हमें बहुत अच्छे से इस बुक में बताया गया है। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है। और ये ना पेपर 1, 2, 3 के लिए है सिर्फ। इसमें आप देख सकते हैं ये पेपर 1, 2 और 3 के लिए है सिर्फ। इसमें 10 मार्कर के पूरे जो भी टॉपिक हैं वो सारे इसमें सिलेबस मतलब कंप्लीट किए गए हैं। आप इसको आप शॉप में जाके देख सकते हैं या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा करके आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें रिटर्न करने का भी ऑप्शन रहता है। और ये मेरी बुक लिस्ट थी जो मैं आपसे शेयर की। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आप अगर सॉफ्ट कॉपी में कंफर्टेबल हैं तो फिर टेलीग्राम में बहुत सारे PDF हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं। आप बस एक नोट्स या एक कोचिंग के नोट्स उठाइए, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर कोचिंग के नोट्स जो हैं वो कोचिंग वाले अच्छा बनाते हैं। मैं ये रेफ़र कर रही हूँ, आप दूसरा कोई और भी रेफ़र कर सकते हैं, बट एक करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और टॉपिक जो है जितने भी सिलेबस के मतलब टॉपिक हैं उनको पढ़िए।
और जो जैसे क्या है ना कि जब आपका एक कंप्लीट हो जाएगा तो उसे बार बार रिवाइज़ करिए। उससे क्या होगा कि हमें कंटेंट जो है वो याद होता जाएगा। फिर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करिए। आंसर राइटिंग के लिए ये आप मतलब रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ये प्रथम मतलब पहला ही संस्करण है इनका, फर्स्ट टाइम आया है, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और बुक से रिलेटेड मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ, ठीक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। और यही मेरी बुक्स हैं जिससे मैं पढ़ने वाली हूँ। और आपको जो भी कोचिंग का अगर अच्छा लगे, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आकार के जो नोट्स हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे फ़्लो में लिखे हुए, बहुत अच्छा उसका कंटेंट है और हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप आकार के भी कर सकते हैं और किसी और कोचिंग के भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है ना उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होना चाहिए। जैसे मानिए कि कोई टॉपिक है कि संविधान की विशेषताएं, ठीक है, संविधान का निर्माण, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हमें फ्रेमिंग करना है। तो उसके लिए हम कहीं भी कोचिंग के उठाएं, हमें थोड़ा कंटेंट होना चाहिए। आप बुक भी कर सकते हैं, ऐसे बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा बट वो बेस्ट है। मैं बुक नहीं रेफ़र कर रही, कुछ कुछ सब्जेक्ट के ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे सब्जेक्ट की बुक रेफ़र करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे 2-3 साल लग जाएंगे पढ़ने में ही, अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। इसलिए मैं नोट्स बुक दोनों मिला कर के ये कर रही हूँ। और मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि सारांश आईसीएआर की जो प्रीलिम्स बैच है वो आ चुका है। अगर आप मतलब लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेंटोरशिप जो है उसमें सर ना आप मतलब डिटेल में देख सकते हैं कि सर क्या क्या प्रोवाइड किए, क्योंकि मैं तो परचेस कर ली हूँ। क्योंकि क्या है ना मुझे प्रीलिम्स का आइडिया नहीं है कि किस तरह मैं प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई कर सकती हूँ, और मैं अपने तरफ से पढ़ रही हूँ उसमें सर। और बहुत ही जल्दी सर टेस्ट सीरीज़ भी लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ जो है वो आने वाली है। और बाकी ये प्रीलिम्स का जो है वो मेंटरशिप बैच है, तो आप ख़रीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। मेंस का मैं ली थी शौर्य बैच, वो बहुत अच्छा है। तो मुझे प्रीलिम्स का भी अच्छा लगा, तो इस मतलब अच्छा होगा। सर का पढ़ाने का तरीका हर चीज़ बहुत अच्छा है। सर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट, शायद 10 यूनिट का जो है वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और फिर जो भी बुक लिस्ट मुझे बताएंगे या फिर हमें बताया जाएगा तो फिर मैं वो परचेस करूँगी या फिर वो मैं लूँगी। और फिर प्रीलिम्स के लिए मैं उसी से पढ़ूँगी। मेंस के लिए मैं ये आपको बता दी, कुछ यूनिट हुआ या जो कुछ टॉपिक हुआ मेंस के जो कि इसमें नहीं होंगे, या फिर जैसे कोई सारी यूनिट के तो मैं नहीं ली हूँ बुक्स, तो वो मैं पीडीएफ रखी हूँ, उससे मैं पढ़ूँगी। और बस यही मेरी बुक लिस्ट है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।